हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों, एक सवाल जो कि आप सभी लोग अक्सर पूछते हैं कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। क्या इस वाली बुक को पढ़ करके हमारे पास अच्छा नंबर आ सकता है, या फिर ये किताब हम पढ़ लेंगे तो हमको अच्छा नंबर मिल जाएगा। बहुत सारी बातें होती हैं, किस किताब से सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं आज हम आपको बताएंगे। कई सारे लोग अरिहंत पब्लिकेशन को कहते हैं कि सिर्फ अगर आपने इस किताब को पढ़ लिया तो आप मान लीजिए पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का सारा क्वेश्चन फंस गया। कुछ लोग कहते हैं विद्या अवतार या फिर बहुत सारे पब्लिकेशन की किताबों को अगर आपने एमसीक्यूज पढ़ लिया तो आपके पास जो है ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके फंस जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है रियलिटी में? मैं कहूंगा कि बिल्कुल रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आप ये बात किसी से भी जाकर पूछ सकते हैं, ऐसे लोगों से जिन्होंने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है, या फिर जो ऑफलाइन पहले पेपर आता था, अगर उस पेपर को मिलाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सिर्फ 5 से 10% क्वेश्चन ही जो है आपके इन सभी किताब से आ रहे हैं। बाकी 90% जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं उनका इस किताब के क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि 90% क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं, किस तरीके से बनाए जा रहे हैं। तो अब जो है क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्वेश्चन बनाने का तरीका बिल्कुल अलग हो चुका है। ठीक है, अब जो है आप लोगों का कुछ टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपने अच्छे से दिमाग लगाया तब जाकर के आप इन टेक्निकल टाइप के क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे, और अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो आपके लिए इन क्वेश्चंस का जवाब देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कैसे पढ़ना है आपको? क्या सिर्फ एक किताब आपके लिए सफिशिएंट है? तो मेरा कहना है कि आप पूरे भारत में से कोई इंडिया की एक सिंगल किताब ला करके आप ये नहीं कह सकते कि अगर हम एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो 400 में से 300 प्लस का क्वेश्चन हमको जो है इसी किताब से फंस जाएगा। क्वेश्चन टेक्निकली बन रहे हैं, उसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना है कि पहला काम आपको यह करना है दोस्तों, अगर आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट काम आप ये करिए कि सबसे पहले आप जो है चैप्टर वाइज, ठीक है, क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, अलग अलग चैप्टर की। कैसे बनानी है देखिए, एक बगल आप लिख लिया यहाँ पे मैथ, इसके बाद आपने यहाँ पे लिख लिया साइंस। ठीक है, साइंस आपका दो चीजें मिला करके रहेगा, एक आपका रहेगा फिजिक्स प्लस में आपके पास रहेगा दोस्तों केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों आप काम ये करिए कि जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, सबसे पहले सभी चैप्टर के थ्योरेटिकल पोर्शन को आप पढ़िए। और अच्छे से अगर आपने थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ा है तो उसका फायदा ये होगा कि आप जो है कितने भी घुमा करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप उसका सटीक जवाब दे ले जाएंगे। क्योंकि एमसीक्यूज को रटने से आप लोग ये चाहेंगे कि कोई एंट्रेंस एग्जाम आपका निकल जाए, तो ये दोस्तों संभव नहीं है। एमसीक्यूज को रट करके आप एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले क्या करिए दोस्तों, आप लोग अपना थ्योरी लगाइए। थ्योरी पढ़ने के बाद जो आपके पास जो बुक है उस बुक का क्वेश्चन को हल करिए, जो कि आपका एमसीक्यूज टाइप का है, और इनको रटिए मत। आप कोशिश कीजिए कि जो आपने थ्योरी पढ़ा है उसके हिसाब से मेरा कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, आप क्वेश्चन को लगाइए। उसके बाद आप दोस्तों टेस्ट को दीजिए, उसके बाद आपको मालूम चलेगा कि आपका जो है टेस्ट में कितना नंबर आ रहा है। टेस्ट के लिए क्या करना है, सिंपल पांडे जी टेक्निकल का ऐप डाउनलोड कर लेना है। पांडे जी टेक्निकल के ऐप में आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। टेस्ट दीजिए, आपको मालूम चलेगा कि साइंस और मैथ के 100 क्वेश्चन, जो कि हमारा प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, इनमें से मैं कितने नंबर ला पा रहा हूं। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया तो आपके धीरे धीरे नंबर भी बढ़ेंगे। मैथ में क्या करना है, मैथ के क्वेश्चन के आंसर को याद नहीं करना है, हर चैप्टर से आपको जो है कम से कम 20-20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हर चैप्टर से अगर आपने 20-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो फिर आप समझ जाइए कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाओगे। इसके लिए जरूरी नहीं है कि 500 और 600 रुपए की आप कोई किताब खरीदो, आप सिंपल अपने मैथमेटिक्स के किताब में ही इतने पर्याप्त क्वेश्चन दोस्तों आपके दिए रहते हैं कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो आपका टेक्स्ट बुक होता है, जो आपकी किताब, जो आपका यूज होता है टेक्स्ट बुक, इसी टेक्स्ट बुक से आप लोगों का दोस्तों 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप अपने हाई स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए यूज करते हो। ठीक है, मैंने 10% इसलिए नहीं कहा क्योंकि 10% क्वेश्चन जो है कहां से पूछे जाते हैं इसका अंदाजा ना आपको है ना हमें है।
हो सकता है कि ये जो 10% क्वेश्चन है आप लोगों के ये क्लास 12th स्टैंडर्ड के पूछ लिए जाए, तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं, हमेशा से दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे। 5-7% या 10% आपके ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 12th स्टैंडर्ड के होंगे, जो कि आपकी चिंता को बढ़ाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि 20-30% क्वेश्चन भी ऐसा पूछ देता है, तब जाकर के स्टूडेंट बहुत ज्यादा और घबरा जाता है और कंफ्यूजन में आ जाता है। ठीक है, इसलिए अपने टेक्स्ट बुक को आप अपना हथियार बनाइए, क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट दीजिए, एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को लगाइए, क्योंकि सिमिलर प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों नहीं आएंगे। अगर ऐसा होता है कि सिर्फ एक किताब पढ़ करके और आप एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते, तो ना जाने पता ना कितनी वो किताबें बिक गई होती और सारे लोग सिर्फ वही किताब को पढ़ करके जाते, फिर एंट्रेंस एग्जाम देते और उनका एंट्रेंस एग्जाम निकल जाता। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये चीजें भी आपको जरूर ध्यान से देखनी है। तो ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मुझे मालूम है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को स्पेशली आप एंट्रेंस एग्जाम के अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा।